यस हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 10 मिनट सीरीज में। काफी सोच समझ के इसके टॉपिक्स बताए जा रहे हैं। आज का टॉपिक है सॉइल इन इंडिया। ठीक है, सॉइल इन इंडिया से जनरली क्वेश्चंस आते हैं और रेड सॉइल या ब्लैक सॉइल, इसके केमिकल कॉम्पोजिशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज इस 10 मिनट में हम समझने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं। ये आपको मैप दिख रहा है जहाँ पे आपको कुछ सॉइल्स दिख रहे हैं इंडिया में जो बनाए गए हैं, और ये क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी ने पूछा था 2013 में। ये क्वेश्चन लेटेराइट सॉइल से रिलेटेड है। लेटेराइट सॉइल में पूछा गया है कि क्या ये जनरली लाल रंग के होते हैं, क्या ये रिच होते हैं नाइट्रोजन में और पोटैश में। यही वाला क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि नाइट्रोजन और पोटैश में कौन सा रिच है, कौन सा डेफिशिएंट है। इसको लेकर सवाल आता है। क्या ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बनते हैं। और फिर पूछा गया है कि काजू और टैपियोका क्या यहाँ पर ज्यादा अच्छी तरह से उगाए जा सकते हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट हैं जो कि रेड सॉइल से रिलेटेड है। अब आपको क्या करना है कि 10 मिनट में ये समझना है कि हमारे देश में जो अलग अलग प्रकार के, जैसे एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, उसके बाद यहाँ पे आपको लेटेराइट सॉइल दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है, तराई का क्षेत्र है, एरिड सॉइल है। तो कितने प्रकार के सॉइल हमारे देश में पाए जाते हैं, साथ ही साथ उनके क्या फीचर्स हैं। इसमें सबसे अधिक कंफ्यूजन क्या होता है कि सबसे ज्यादा सॉइल कौन सा पाया जा रहा है। ये एलुवियल सॉइल है। ठीक है, एलुवियल सॉइल जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कह रहे हैं। जलोढ़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जल के द्वारा लाया जा रहा है। जिस मिट्टी को, जो मिट्टी जल के द्वारा लाई जाती है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ज्यादातर ये भारत में 43 से लेके 46% एरिया कवरेज करते हैं। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे ब्लैक सॉइल नहीं है। सेकेंड पोजीशन पे लाल मिट्टी है, यानी कि रेड एंड येलो सॉइल है। रेड होता है जब ये हल्का सा ड्राई होता है, इसमें हल्का पानी अगर डाला जाएगा, यानी कि इसको हल्का थोड़ा नीचे और खोदा जाएगा तो ये येलो कलर का दिखेगा, और ये करीबन 18.5% होता है। ठीक है, फिर थर्ड पोजीशन पे कौन सा है, काली मिट्टी है, यानी कि ब्लैक सॉइल आपको यहाँ पे दिख रहा है। ब्लैक सॉइल का परसेंटेज कितना है, तो ब्लैक सॉइल का परसेंटेज करीबन 15% है। तो ये 3 मिट्टी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। चौथी मिट्टी आपकी यहाँ पे हो जाएगी लेटेराइट सॉइल। ठीक है, लेटेराइट सॉइल जिस पे क्वेश्चन आज पूछा गया है, आज 2013 का जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसको समझेंगे। उसके बाद आता है आपका सलाइन। ठीक है, जो जिसमें बहुत ज्यादा नमक की मात्रा होती है। फिर पिटी एंड मार्शी सॉइल भी होता है। पिटी एंड मार्शी सॉइल का मतलब क्या है, जो बहुत दलदली मिट्टी होती है। उसके बाद आप देखिएगा कि एरिड मिट्टी होती है, बहुत सूखी मिट्टी होगी। और फिर फाइनली हम फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल को समझने की कोशिश करेंगे। इनमें क्या सवाल पूछे जाएंगे। ये 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। 8 प्रकार की मिट्टियां किसके अकॉर्डिंग, तो ICAR के अकॉर्डिंग है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने कहा है कि हमारे देश में ये 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। सबसे पहले जो मिट्टी है वो एलुवियल मिट्टी है। एलुवियल यानी कि आपकी जलोढ़ मिट्टी है। अगर आप यहाँ पे मैप देख रहे हैं इंडिया का, तो ये जो पोर्शन है, ये आपको ये वाला एरिया, ये जलोढ़ मिट्टी का एरिया है। इसमें कॉमन क्या है, इस एरिया में कॉमन क्या है कि जहां पे भी नदी है, जैसे कि ये वाला एरिया दिखेगा, यहाँ पे नदी डेल्टा बना रही है, जहां पे भी नदी दिखेगी वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाएगी। तो हम अगर भारत में देखिए, एक अंदाजा होना चाहिए आपको, है ना। तो भारत में अगर हम देख रहे हैं तो आधे एरिया में लगभग 46% क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल रही है। 46% इज इक्वल टू 143 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग ये क्षेत्र है। 143 किलोमीटर के लगभग ये क्षेत्र है जहां पे जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल रही है। जो भी नदी की घाटी है, नदी की जो घाटी है या रिवर वैली है, यहाँ पे आपको ये जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। नदी की जो घाटी है, रिवर वैली है, यहाँ जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, इस मिट्टी में ह्यूमस पाया जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर काफी ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर पाया जाएगा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें है। ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस है, लाइम भी इसमें होता है ना। तो ये 2 चीज तो इसमें ब्रॉडली मिल रहा है। इसके अलावा इसमें पोटैश भी मिलता है। ठीक है, पोटैश भी मिलता है और फास्फोरस भी मिलता है, यानी कि इस मिट्टी में ऑलमोस्ट सब कुछ है। ये मिट्टी काफी फर्टाइल है। ये मिट्टी क्या है, काफी फर्टाइल है, इसको आपको समझना है। लेकिन क्या वो चीज है जो कि इस मिट्टी में नहीं पाई जाती है, वो कौन सी चीज है जो कि इस मिट्टी में नहीं पाई जाएगी, तो डिफिशिएंट है ये। किस चीज में डिफिशिएंट है ये, नाइट्रोजन में।
इसको आप याद रखिएगा कि नाइट्रोजन यहाँ पर नहीं है, यानी कि ये डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन में इसकी कमी यहाँ पे देखने को मिलती है और यही कारण है कि यूरिया डालना पड़ता है ना। NH2CO NH2 यूरिया इसमें डालना पड़ता है क्योंकि ये पुअर है नाइट्रोजन में। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि रिच किस चीज में है, तो आप बोलिएगा कि ये रिच है पोटैश में, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है, ओके है ये फास्फोरस में, ओके या कहीं कहीं ये मिट्टी जो है वो पुअर इन फास्फोरस भी होती है। ये मिट्टी काफी ज्यादा फर्टाइल है। कलर इसका क्या हो जाएगा, तो कलर यहाँ पे लाइट ब्राउन से लेकर ऐश ग्रे कलर तक का ये आपको देखने को मिलता है, यानी कि हल्का भूरा रंग से ये सिलेटी रंग तक का ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप एक और याद रखिएगा कि इस मिट्टी को हम खादर और भांगर दो में डिवाइड कर सकते हैं, खादर और भांगर, है ना। तो भांगर में इसको डिवाइड किया जा सकता है। खादर और भांगर का क्या मतलब हुआ कि अगर ओल्ड एलुवियम है, पुरानी एलुवियम मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। और अगर नदी ने अभी अभी डिपोजिशन किया है, अभी अभी जमाव का काम शुरू किया है वहां पे, तो जो न्यू एलुवियम है, न्यू एलुवियम को हम यहाँ पे खादर कह रहे हैं। क्लैरिटी है, राइट, ओके। सेकेंड में जो मिट्टी है ये है रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल को आप एक बार मैप में देख लीजिए। रेड एंड येलो सॉइल हम किस मिट्टी को कह रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है जो आपका पिंक कलर से आपको दिख रहा है, जो लाइन खींचा हुआ है, ये आपका रेड एंड येलो सॉइल है ना। ये ओमनीबस ग्रुप का है, ठीक है। तो ये ओमनीबस ग्रुप का है, यानी कि लगभग ये बहुत जगह मिलता है, जहां पे भी थोड़ा बहुत सूखा हो जाएगा तो ये मिट्टी आपको देखने को मिलता है। पूछा जाता है कि ओमनीबस ग्रुप कहाँ पे है, कौन सी मिट्टी ओमनीबस ग्रुप की है, तो ये रेड एंड येलो सॉइल है। ये वहां पे मिलेगा जहां पे बारिश कम होगी, लो रेनफॉल, जहां पे भी बारिश कम होगी, हल्का हल्का ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि बिहार में भी अगर आप देखिएगा तो बिहार में ज्यादातर जो एरिया कवरेज है वो एलुवियल सॉइल का है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलता है, राइट, ओके। ये काफी ज्यादा पोरस है, यानी कि इसमें एरिया जगह है। पोरस का मतलब होता है कि छेद टाइप का है, पानी डाला जाएगा तो पानी जो है नीचे चला जाएगा। और ये फ्राइबल है, ठीक है, फ्राइबल है, इसका मतलब है कि इसके दाना जो है काफी कोरस ग्रेन के ये होते हैं, है ना, कोरस ग्रेन के ये होते हैं। इसमें लाइम की कमी होती है, एब्सेंस ऑफ लाइम है या एब्सेंस ऑफ कंकड़ है ना। जहां पे भी कंकड़ है, कंकड़ का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, कंकड़ पूछा जाता है कंकड़ किस चीज का बना होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का ये बना होता है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ एब्सेंस है या फिर कमी है कंकड़ की या लाइम की, तो ये डेफिशिएंट है। किस चीज में डेफिशिएंट है, ये ऑलमोस्ट हर चीज में डेफिशिएंट है। लाइम की कमी है, पोटैश की कमी है, मैग्नीज की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, ह्यूमस की कमी है, पोटैश फास्फोरस की कमी है। तो इसमें लगभग सभी चीजों की कमी है। तो एक्चुअली इसमें है क्या, ये रेड कलर का है, ये रेड कलर का है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। फेरिक ऑक्साइड से आप क्या समझ रहे हैं कि इसमें आयरन बहुत ज्यादा है ना, लोह की मात्रा यहाँ पर ज्यादा है, आयरन की मात्रा यहाँ पर ज्यादा है। क्लैरिटी है, फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे आपको मिल रहा है। और ये सैंडी भी हो सकता है, ठीक है, अगर मोटा है, और क्लेई भी हो सकता है अगर बहुत चिकना है यानी बहुत छोटे छोटे इसके कण हैं, तो ये क्लेई हो सकता है, अदरवाइज ये सैंडी हो जाएगा। और ये दोनों के बीच भी हो सकता है, जिसको आप लूमी कहते हैं। जैसे कि एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल भी आपको तीनों ही श्रेणी में देखने को मिलता है। क्लैरिटी है, ओके। यहां से एक क्वेश्चन जो बनेगा वो ओमनीबस ग्रुप के बारे में पूछा जा सकता है। फिर आता है आपका ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है इसको सेल्फ प्लॉइंग सॉइल कहते हैं। सेल्फ प्लॉइंग यानी कि खुद ही इसकी जुताई हो जाती है। जब गर्मी होता है तो गर्मी में ये काफी ज्यादा कड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत हार्ड हो जाएगा, इतना हार्ड कि इसमें क्रैक्स देखने को मिल जाएंगे। और जब यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होगी तो ये कीचड़ जैसा हो जाएगा, ठीक है, ये कीचड़ जैसा हो जाएगा, यानी कि एकदम ये दलदल टाइप का हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी जो है दलदली टाइप की हो जाएगी, कीचड़, है ना। तो इसका मतलब है कि जो पानी है वो खुद ब खुद नीचे की ओर जाना शुरू कर देता है ब्लैक सॉइल में, इसलिए इसको सेल्फ प्लॉइंग कहते हैं।
सेल्फ प्लॉइंग इसका कैरेक्टरिस्टिक है, गर्मी में ये ड्राई होके क्रैक हो जाता है और बहुत ज्यादा बारिश होगी तो ये तुरंत से कीचड़ जैसा बन जाएगा, राइट। ये मिट्टी आपके कॉटन के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है, इसको हम रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। मुझे पता है कि आपने ये सब पढ़ा होगा, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए 10 मिनट सीरीज आपका बनाया गया है ताकि आप एक बार सारी चीजों को रिवाइज कर लीजिए। देखिए, एलुवियल मिट्टी में प्रॉब्लम क्या है ना कि नदी ने अभी उस मिट्टी को लेकर आई है नदी, तो एलुवियल मिट्टी कभी भी मैच्योर नहीं होगी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या एलुवियल का सॉइल प्रोफाइल मैच्योर है, नहीं, एलुवियल जो है वो इमेच्योर मिट्टी है। क्यों इमेच्योर है? क्योंकि अभी नदी इसको लेकर आई है। लेकिन जब हम ब्लैक सॉइल के बारे में बात करते हैं तो ब्लैक सॉइल कैसी है? तो ब्लैक सॉइल जो है वो मैच्योर है, ठीक है। ब्लैक सॉइल मैच्योर है क्योंकि इसका सॉइल प्रोफाइल काफी पुराना है, काफी पुराने समय से ये है। अब बात आती है कितने पुराने समय से ये है, जब भारत क्रॉस कर रहा था रीयूनियन आइलैंड तो वहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ और इस इरप्शन से ये बनी है। तो ये ब्लैक सॉइल क्यों है? क्योंकि ये लावा का डिपॉजिट है ना, लावा का डिपोजिशन है। यहाँ पे बहुत बार वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं जिस कारण से ये मिट्टी बनकर तैयार हुई है। क्लैरिटी है? इसका माइक्रोस्कोपिक क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक ये ऐसे देखने को मिलती है, यानी कि ये हाई ऊपर की सतह में पानी को ये रोक सकती है, इसका पानी का रोकने का क्षमता ज्यादा है, जिसको आप हाई रिटेंशन कैपेसिटी कह रहे हैं, कि ये पानी को काफी तेजी से ये रोक, मतलब काफी ज्यादा क्वांटिटी में ये रोक सकता है। ये मिट्टी में बहुत ज्यादा आयरन होता है, ठीक है, लाइम भी है, ओके, कैल्शियम भी इस मिट्टी में पाया जा रहा है। तो इट इज रिच इन कैल्शियम, लाइम एंड ऑल्सो आयरन। अगर आपसे पूछा जाएगा इसके अलावा, तो इसके अलावा इस मिट्टी में मैग्नीशियम भी अच्छे क्वांटिटी में पाया जा रहा है और पोटेशियम भी अच्छे क्वांटिटी में पाया जा रहा है। तो मैग्नीशियम और पोटेशियम भी यहाँ पर पाया जा रहा है और साथ ही साथ एल्यूमिनियम भी यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है। तो इट इज रिच इन दीज ऑफ द कैटेगरीज। लेकिन ये लो है, किसमें ये डेफिशिएंट है? ये इसमें नाइट्रोजन नहीं है, इसमें फास्फोरस नहीं है और ऑर्गेनिक मैटर तो है ही नहीं, क्योंकि ये वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। तो ये पुअर किसमें है? ये पुअर है फास्फोरस में, ठीक है, इसमें नहीं है फास्फोरस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये पुअर है नाइट्रोजन में, इसमें नाइट्रोजन की भी कमी है। साथ ही साथ आप देखिएगा ये पुअर है ऑर्गेनिक मैटर में। ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे नहीं पाया जा रहा है क्योंकि ये मिट्टी जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन से बनी है, ज्वालामुखी के फटने से बनी है। और ये मिट्टी जो है वो ज्यादातर सैंडी या लूमी नहीं होती है, ये चिकनी मिट्टी होती है जिसको आप क्लेई इन नेचर कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं, ये सारे 1 on 1 आपसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में क्या है कि ये मिट्टी में एक्चुअली क्या होता है कि इतना ज्यादा इसमें बारिश हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि ये मिट्टी है, ठीक है, और मिट्टी के बहुत सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इसके बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस मिट्टी में इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी, इतनी ज्यादा यहाँ पे बारिश हो जाएगी कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नीचे जाकर जम जाएंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नीचे जाकर जम जाएंगे। यानी कि एक तरह से आप देखिएगा कि सारे न्यूट्रिशन जो हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नीचे आके जम रहे हैं, है ना, सारे न्यूट्रिएंट्स नीचे आकर जम रहे हैं। इस कारण से इस मिट्टी की क्या हो गई? इस मिट्टी की लीचिंग हो गई है। लीचिंग का मतलब क्या है कि सारे न्यूट्रिएंट्स नीचे आ गए हैं। अंडरस्टूड? एक लाइन में बात यही है। तो लेटराइट, लेटर का मतलब क्या हुआ? लेटर का मतलब हुआ ब्रिक, ठीक है। तो ये ब्रिक की तरह दिखती है, इसीलिए हम इस मिट्टी को कह रहे हैं कि ये लेटराइट मिट्टी है। जब इसमें पानी डाला जाता है बहुत सॉफ्ट हो जाती है और जब ये सूखती है तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। तो इस मिट्टी में यही है कि पानी डालने पे बहुत सॉफ्ट है, जब ये सूखेगी तो बहुत ज्यादा ये हार्ड हो जाएगी। और इसके सारे लाइम और सिलिका ये लीच हो चुके हैं, यानी कि सारे जो हैं वो पानी के साथ साथ नीचे जा चुके हैं। ये रिच किस चीज में है? इसके पास क्या ज्यादा है? तो ये रिच जो है वो आयरन में रिच है, साथ ही साथ ये एल्यूमिनियम में भी रिच है, एल्यूमिनियम में भी ये काफी रिच है। और अगर हम बात करेंगे पुअर होने की, तो इस मिट्टी में क्या नहीं है? तो बाकी जितनी भी चीजें, जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, एनपीके, ये सब इसमें नहीं है। लाइम की भी इसमें कमी है और ह्यूमस तो है ही नहीं। इसका कलर जो है ब्रिक की तरह है। अगर हम कैश्यू की बात करते हैं तो इसमें काजू काफी ज्यादा उगाया जाता है, तो ये कैश्यू यहाँ उगाया जा रहा है। साथ ही साथ आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिएगा कि ये उस जगह पाई जाएगी जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। क्लैरिटी है? ओके।
फोर्थ मिट्टी कौन सी है? ये डेजर्ट है, ये डेजर्ट है या फिर आप इसको एरिड भी कह सकते हैं। डेजर्ट और एरिड, ठीक है। डेजर्ट और एरिड को आप कैसे समझेंगे? तो जहां पे हवा के बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हैं, विंड एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, विंड एक्टिविटी अगर काफी ज्यादा है, यहाँ पे हवाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो उसको हम एरिड कहते हैं। वहां पे मिट्टी कैसी होगी? एरिड होगी। ये कहाँ पे हो सकता है? ये रेगिस्तान के क्षेत्र में हो सकता है ना। रेगिस्तान के क्षेत्र में ये मिट्टी देखने को मिलती है। इसमें सॉल्ट कंटेंट काफी होगा, सॉल्ट का कंटेंट बहुत होगा, यानी कि नमक यहाँ पे होगा, जैसे रन ऑफ कच्छ में है या फिर थार डेजर्ट में है। यहाँ पे मॉइस्चर की काफी कमी होती है और साथ ही साथ ह्यूमस भी नहीं होगा, है ना, मॉइस्चर और ह्यूमस बहुत कम होगा। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट काफी ज्यादा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बहुत ज्यादा होगा, जिसको इम्प्योर कंकड़ आप कहते हैं। तो कंकड़ इस मिट्टी में पाए जाते हैं। इस मिट्टी का टेक्सचर कैसा है? सैंडी है। और इसमें क्या नहीं है? तो इसमें नॉर्मल होता है पोटैश, ठीक है, या फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट यहाँ पे नॉर्मल है और नाइट्रोजन यहाँ पे बहुत कम है, यानी कि डिफिशिएंट है ये नाइट्रोजन में, राइट। तो इस प्रकार से आपको ये मेजर 4 मिट्टियों के बारे में जानने को मिला। बाकी जो 4 बचे हुए हैं उसका आप भी इसी तरह से 2-3 लाइन में शॉर्ट्स बना लीजिए। जैसे माउंटेन सॉइल जो है वो एसिडिक इन नेचर है ना। माउंटेन सॉइल एसिडिक इन नेचर है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां बहुत ठंड होता है और प्रॉपर तरीके से डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। लेकिन बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये 4 ही पूछा जाएगा। अब आप मुझे आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, ठीक है। और इस तरह के 10 मिनट सीरीज आपको कैसे लग रहे हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।